आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। तो शुरू करते हैं। लिखा है नीति वचन 15 अध्याय और पहली आयत में, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। मतलब क्रोध ठंडा हो जाता है अगर हम प्यार से बात करते हैं, प्यार से उत्तर देते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा जो बहुत ज़्यादा क्रोधी इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला, जलजलाहट से भरा हुआ है, तो वो भी शांत मन का हो जाता है अगर हम प्यार से उत्तर दें तो। लिखा है कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी हो जाती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। अगर हम और कटु वचन बोले और टेढ़े मेढ़े और फालतू की निकम्मी बात करें और ऐसी बात करें जिससे कि सामने वाले के हृदय पर तलवारें चल जाएं, तो उस शब्द के कारण, उन बातों के कारण और क्रोध धधक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता ही उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। चाहे एक टाइम सीसीटीवी फेल हो जाए, लेकिन खुदा की आंखें हमेशा स्थानों पर लगी रहती है, हम सभी पर, हर मनुष्य पर। अधोलोक में भी उसकी आंखें हैं। अगर हम दाऊद के गीत में पढ़ते हैं तो लिखा है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो तू वहां है। लिखा है चौथी आयत में, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। अगर हम ऊपर की आयत पढ़ें तो लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती है। हम सोचते हैं कि अंधकार में हमें कोई नहीं देख रहा, कितने भी काम, काले काम कर लें, कितने भी बुरे काम कर लें, या फिर कितना भी छुपा कर काम कर लें, कैसा भी गलत काम कर लें, लेकिन प्रभु की आंखों से नहीं छुप सकते हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। लिखा है, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने में से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोग यहोवा के सामने खुले पड़े हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी, क्योंकि लिखा है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं। ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखिया के सब दिन दुख से भरे रहते हैं, परंतु जिनका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय मानने के कारण थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और लड़ाई दंगे वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से कहीं ज़्यादा उत्तम है, कहीं ज़्यादा बढ़कर है। वो प्रेम वाले घर में चाहे हल्का फुल्का साग पात भी खा ले, दाल रोटी खा ले, वो बड़ी है, वो भला है कि लड़ाई दंगे वाले घर में बैल का मांस खाए। लिखा है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से कोप करता है वह मुकदमे को दबा देता है। जो क्रोधी है ना मनुष्य, वो और झगड़ा मचा देता है, लेकिन जो सोच विचार कर तरीके से, धीमा और सब बातों को जान परख सोच कर समझ कर तब क्रोध करता है, तो वो इंसान मुकदमे को दबा देता है। लेकिन जो झट क्रोध कर बैठता है वो तो हालात और बिगाड़ देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। मतलब प्रभु कह रहा है, बुद्धिमान के लिए, बुद्धिमान वो है जो बुराई से बैर करता है, जो प्रभु का डर रखता है, तो वो इंसान
ऊपर की ओर जाता है। ऊपर कहाँ, मतलब जीवन का मार्ग, परमेश्वर यहोवा के पास जाता है। लेकिन जो बुराई से बैर नहीं रखता, जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखता, जो प्रभु का डर नहीं मानता, जो प्रभु का डर नहीं रखता, वह अधोलोक में पड़ने से नहीं बच सकता, क्योंकि साफ लिखा है, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। एक तरफ बच जाता है कौन? बुद्धिमान। लेकिन जो मूर्ख और मूढ़ है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो प्रभु का डर नहीं रखता, जो प्रभु पर भरोसा और विश्वास नहीं रखता, उसके अनुसार नहीं चलता, तो वो कहाँ जाता है? समझ सकते हैं हम लोग। यहोवा अहंकारियों के घर को, मतलब घमंडियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवानों को अटल कर रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाले जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट को कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है, वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है, मतलब जीवन प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा पाने से पहले, मतलब इज्जत मान सम्मान पाने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।